नेता कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो रहा है, क्योंकि कभी खालिस्तान के पोस्टर दिख रहे हैं, कभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई की मांग के पोस्टर दिख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीजता? क्या देश की सरकार अहंकार में दिल्ली के तख्त पर बैठकर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोड़ों किसानों खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती? आज आज देश को भूखी भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 73 साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ, और आप उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी समर्थक बताकर इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। ये इस देश का अपमान है, इस देश के स्वाभिमान का अपमान है, इस देश की कुर्बानी का अपमान है। जवान जो है वो किसान का बेटा है, और किसान देश का पेट पालता है, और उनकी कोई और मांग नहीं, केवल एक मांग है, मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए 3 काले कानून खत्म करो, ताकि 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर रोजी रोटी कमा सके। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे साक्षात्कार में कहा कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कई और इलाके हो। लेकिन 5% किसान जो है वो थोड़ा भ्रमित है, लेकिन उसको मना लेंगे, हमारी वार्ता चल रही है। क्या आपको लगता है, और कृषि मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई जहां पर कांग्रेस का शासन है। अमीश भाई, ना तो नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं वो खेती करते, और ना जावड़ेकर साहब खेती करते, ना पीयूष गोयल जी जो किसानों से वार्ता कर रहे हैं खेती करते। इस देश का दुर्भाग्य ही ये है, मोदी सरकार के खेती मंत्री के पास खेती की जमीन ही नहीं। जावड़ेकर जी जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, वो खुद खेती नहीं करते। पीयूष गोयल जी ने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं, और हमें ये कह रहे हैं इस देश के किसानों को, मैं खुद भी एक किसान हूं, कि तुम गुमराह हो। गुमराह आप हैं, क्योंकि आप देश के 25 लाख करोड़ खेती के कारोबार को 5 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। यह है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह कानून बनाया है कि जमाखोरों और कालाखोरों को पूरी आजादी है। जब तक चीजें महंगी नहीं हो जाएंगी तब तक कोई जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट जरूर लूंगा। जी जी जी। आप भी आलू, प्याज, टमाटर खरीद कर लाते होंगे अमीश भाई, आप नहीं तो भाभी लेकर आती होंगी। क्या कोई ऐसा किसान है देश में जिसे 7, 8 या 9 रुपया किलो से ज्यादा अपने आलू और प्याज और टमाटर का भाव मिलता हो? पर आप 40 रुपया, 30 रुपया किलो खरीद कर ला रहे हैं। पीछे तो 50, 60 भी हो गया था। जिस दिन किसान की उपज इन 5 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी जो आने वाले हैं, तो आपको 80 और 100 रुपया किलो पर प्याज टमाटर मिलेगा। किसान का गेहूं 19 रुपया किलो खरीदा जाता है, आप 40 रुपया किलो खरीदते हैं बाजार में। ये 80 और 100 और 150 रुपया किलो हो जाएगा। ये लड़ाई 62 करोड़ मजदूर और किसान की नहीं, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है, जो सरकार को अहंकार छोड़, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके चैनल पर, मोदी जी को भी और तोमर जी को, अहंकार छोड़ किसानों की बात सुनिए। मैं क्योंकि ये हाईजैक की बार बार आ रही है, पिछले 4 दिनों से चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी मेरे साथ एक संवाद किया, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स को रखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लहराए गए, क्या ये वाजिब था किसान आंदोलन के अंदर? क्योंकि उनकी रिहाई का तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जो छठी शर्त भी थी उसमें भी लिखा गया था कि आप बुद्धिजीवियों को छोड़िए, जेल से रिहा करिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, कांग्रेस भी नहीं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? आदरणीय साथी, आज आपके चैनल पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, काश कल आपने 32 किसान यूनियनों की
पत्रकार वार्ता सुनी होती, मैंने सुनी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार के पर्चे लगा रहे हैं, उनका भारतीय किसान यूनियन के 32 संगठनों से कोई लेना देना नहीं। 40 किलोमीटर में लाखों लोग बैठे हैं, किसी कोने में 10 पर्चे लेकर कोई बैठ जाए तो सरकार ये चाहती है कि टेलीविजन चैनल उन लाखों लोगों और 40 किलोमीटर के किसानों की समस्या ना दिखाकर वो 20 पर्चे दिखाए। उन 20 पर्चों को छोड़िए, 32 किसान यूनियनों ने कल भी कहा उनकी एक ही मांग है, और वो एक मांग क्या है, और विपक्ष की भी एक ही मांग है कि 3 काले कानूनों को खत्म करिए, बाकी किसी को जेल भेजिए, जेल से छोड़िए, उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मोदी जी चाहें तो आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि इन सारे किसानों को भी पकड़ लीजिए और हम लोग राहुल गांधी जी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दीजिए, पर 3 काले कानून खत्म करिए, एक ही मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं। लेकिन कृषि मंत्री ने भी बोला कि अब तो कानून तो वापस नहीं हो सकते और समाधान बातचीत से ही निकलना होगा। क्या आपको लगता है, मेरे साथ भी जो नरेंद्र सिंह तोमर ने यही बात को बार बार दोहराया, राजनीतिक दल किसानों के कंधे से बंदूक ना रखें और ना चलाएं। एमएसपी कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अचानक ये मांग क्यों उठने लग गई है आपकी तरफ से भी? अब पहले तो सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और साधुवाद भी दूंगा, क्योंकि आपने बड़ी सार्थक बात अपने दर्शकों के लिए पूछी। किसान आंदोलन पर क्यों है? क्योंकि जो नया कानून आया है, 3 काले कानून है, उसमें पहली बात, अनाज मंडियां खत्म। अब जब अनाज मंडियां, आदरणीय साथी, मैं तो अपनी खेती खुद भी करता हूं, जब खत्म हो जाएंगी तो किसानों को एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 15 करोड़ किसान हैं, आज वो 18 करोड़ हो गए होंगे। क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 18 करोड़ किसानों की फसल एमएसपी पर उनके खेत से खरीद कर लाएगी? 42,000 मंडियों में तो एफसीआई जा नहीं सकती। तो यह कैसे संभव होगा? जब अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी तो फिर सीधे सीधे किसान अपनी फसल बेचने के लिए दलालों के हाथ बिकेगा। और किसान को यह बात समझ में आ गई है, और किसान यह कहता है आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी दीजिए, पर मुझे मुजफ्फरपुर में, मुझे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में एमएसपी कौन देगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? इन 3 सवालों का जवाब मोदी जी दे दें, तोमर साहब दे दें। ना तोमर साहब बताते, ना मोदी जी बताते। हम एमएसपी रखेंगे। अरे भैया, एमएसपी की घोषणा दिल्ली में करोगे तो वो मिलेगा कैसे? सुरजेवाला साहब, इस समय लाखों लोग आपका इस इंटरव्यू को, करोड़ों लोग न्यूज़ 18 के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बार बार संदेह जताया जा रहा है, लेकिन पंजाब में तो आप ही का शासन है और वहां पर अरसे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए आदरणीय मित्र, ये 2 बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक एसेंशियल कमोडिटीज खत्म करना और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक लाइन में कहूंगा जी। देश के 73 सालों में पहली सरकार है जिसने ये कहा कि अमीश देवगन और उनके दर्शकों के द्वारा खरीदी जाने वाली दाल अगर 70 रुपया से बढ़कर 140 रुपया किलो हो जाए तो भी सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। क्या कोई ऐसी सरकार भी देखी है आपने जो काला बाजारियों और जमाखोरों को ये कहे आओ भैया सारी दाल, सारी किसान की फसल स्टॉक कर लो और फिर आम उपभोक्ता को, आम आदमी को अपने रेट पर बेचो? यह बड़ा अजीब कानून है। आप काला बाजारियों के साथ हैं, जमाखोरों के साथ हैं, या लोगों के साथ? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ये है। आपने कह दिया किसान की फसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले ली जाएगी, और अगर कोई विवाद हुआ तो फिर उस विवाद का निपटारा एसडीएम करेगा। अमीश भाई, आप भी साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, मुझे इस बात पर नाज है मेरी तरह। अगर एसडीएम और कलेक्टर तो आज भी किसान को, गरीब को दफ्तर में घुसने नहीं देते, अगर हजारों करोड़ की कंपनी और एक गरीब 2 एकड़ के किसान में विवाद होगा तो वहां चाय की चुस्की उद्योगपति लेगा और किसान सड़क पर